नमस्कार। अच्छा सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले कई वीडियो में मैंने भविष्य मालिका के बारे में अपने फॉलोअर्स को बताया। कलयुग जैसे कि समाप्त तो हो चुका है लगभग, लेकिन सतयुग के पहले काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे और 8 प्रकार से उन्होंने बताया कि 8 कारण रहेंगे जिसमें विनाश लीला होगी और उसमें से एक विनाश लीला जो होगी वो भूकंप भी है। और मैंने देखा कि पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी हल्के भूकंप आए, लेकिन आज का जो भूकंप था टर्की का वो बहुत ज़बरदस्त भूकंप था और बाकी छोटे छोटे चल रहे हैं। इंडिया में भी हल्के फुल्के भूकंप आते रहते हैं। हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो मैं मलका से हट के बात कर रहा हूँ कि जो साइंटिफिकली प्रूफ हुआ, अभी मैंने अपने किसी वीडियो में बोला भी था कि मेडिटेशन में जाके एक बार हम लोगों ने अर्थ के ज़मीन के कोर में गए, जो पृथ्वी का कोर है जहाँ पे अर्थ टिकी हुई है, और वहाँ पे जाके बहुत कुछ देख के आए। शरीर समेत नहीं, अपनी एनर्जी को बेच के देखा। और ये योग की एक ऐसी साधना है जो आंख बंद करने के बाद आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। और पहले यही सब चलता था। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको जहाँ भी जाना होता था, शरीर यहीं अपनी आत्मा को भेज के घूम के चले आए और योग के माध्यम से मैसेज भी कन्वे हो जाते थे। तो जब ये देख के आए तो मैं उस चीज़ को अपने मित्रों से डिस्कस किया और ये वो खबर थी कि नीचे जो स्पिन करता है, जो जो कोर होता है, वो देखा था कि वो रुक गया है। और फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया। आप लोग जानते होंगे कि मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। तो जब मैंने उनको एक इन्फॉर्मेशन दी तो वो उस पर रिसर्च करते हैं। बाद में ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि जो कोर है वो स्पिन होना बंद हो गया है। और फिर न्यूज़ आई कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो बर्फ़ है वो अब धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो रही है और मेल्ट होने के बाद समुद्र का पानी जो है वो बढ़ेगा। भविष्य मालिका में बहुत साफ बोला गया है कि जो विनाश लीला होगी उनमें पानी का बढ़ जाना, मतलब समुद्र का जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, बारिश होगी, बहुत तेज़ हवा चलेगी और भूकंप आएंगे। भूकंप में उनका ये कहना था अच्युतानंद जी का कि कम से कम आप ये मान के चलिए पूरे विश्व की जो आबादी है वो भूकंप से 20% आबादी को वो खा जाएगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि जब भूकंप आएगा, बिल्डिंगें गिरेंगी तो लोग दब के मरेंगे और वो जो परसेंटेज होगा पॉपुलेशन का वो 20% होगा। मतलब ये हो गया कि यदि आबादी 800 करोड़ है तो 160 करोड़ आदमी आप ये मान के चलिए कि भूकंप से मरेगा। उन्होंने एक बात और लिखी कि ये छोटे छोटे भूकंप तो चलते रहेंगे, लेकिन 2025 का जो भूकंप आएगा और वो भूकंप जो होगा वो 16.7 का होगा। और तब वो कहते हैं कि हिमालय, चाइना से लेके पूरा हिमालय भारत के बीच से 2 फाड़ हो जाएगा। मतलब इतना ज़बरदस्त भूकंप होगा कि आप उसके बारे में यदि सोचिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसके लिए बोलते हैं कि ये सब कर्मों का फल है, जो मनुष्य जाति ने जो कर्म किए हैं। और हम लोग सनातन में एक चीज़ को बोलते हैं ना कि पृथ्वी जो है वो शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। तो उनका ये कहना था कि जितना भी ये विनाश लीला होगी उसके लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि जितना आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उतना आप पृथ्वी को कष्ट दे रहे हैं। वही नज़ारा जो है आज टर्की में देखने को मिला। विनाश लीला कब कहाँ होगी वो डेट वाइज भी पता है हम लोगों को, लेकिन मनाही है बताने की कि वो ना बताया जाए, नहीं तो उसमें एक दहशत फैल जाएगी। लेकिन मैं आप अपने फॉलोअर्स को कुछ बातें बताना चाहूँगा कि
गूगल में जाके वो एरिया आइडेंटिफाई कर ले जहाँ पे भूकंप सिस्मिक जोन में निकल के आता है, उस इलाके को छोड़ दें यदि जान बचानी है, और सेफ साइड रहें। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं सिस्मिक जोन में, वो वहाँ से हट जाएं। और फिर कहता हूँ कि सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है श्रीमद् भागवत का पठन, भागवत का पाठ करिए। और अब जबकि मैं कह रहा हूँ कि पिछली वीडियो में बोला था कि प्रभु का पदार्पण हो चुका है, वो इस धरा में आ चुके हैं, तो सत्संग में जुड़िए और भजन, क्योंकि आप देखिए सनातन में भजन का एक बहुत महत्व रहा है, तो अपने आप को उसमें रमा दीजिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जीवे जीव आहारा, जीवे जीव आहारा मतलब जीव यदि जीव को खा रहा है, शेर यदि हिरण को खा रहा है तो वो उसका हक है, लेकिन यदि मनुष्य जानवरों को खाता है तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा पाप है। ये भविष्य मालिका में कहा गया है। तो मैं अपने फॉलोअर्स से बोलूँगा कि वो वेजिटेरियन बने, और वेजिटेरियन बनने के बाद श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ये भूकंप अभी बहुत आएंगे। 100वां भूकंप जो होगा वो 16.7 होगा, 16.5 भी हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक होगा। और मैं एक बात और अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये अर्थ जो है ना, ये रिवर्स डायरेक्शन में स्पिन करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो द्वारिका, जो कृष्ण की द्वारिका समुंदर के नीचे है, हो सकता है कि हम उसको वापस आते हुए देखें, क्योंकि कलयुग खत्म हो गया है। और ये जितने भी लक्षण हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब भविष्य मालिका में लिखी हुई हैं। 1,85,000 ग्रंथ, और उनको उसमें हमारे उड़िया के काफ़ी हमारे गुरु, हमारे दोस्त लोग लगे हुए हैं उसको ट्रांसलेशन में, क्योंकि हर जगह एक नई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो भविष्य मालिका है, इसको जो है इसका जो ट्रांसलेशन है पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने किया है। काशीनाथ मिश्र जी के काफ़ी वीडियो उनके चैनल में है, और आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं जाके। और मैं इसके बारे में बहुत ही सहज सरल भाषा में आप लोग के बीच में लाऊंगा कि भविष्य मालिका को मैं वर्तमान ज्योतिष में उसको समायोजित करके, और फिर एक नया आपको व्यूज़ दूंगा कि भविष्य मालिका क्या कह रही है और हमको कितना संभल के चलना है। तो मैंने कई वीडियो में बोला है कि शहरों को छोड़ के हम लोग गाँव की तरफ चलें, कम से कम कुछ तो सुरक्षित बचेंगे। क्योंकि अब जब ये विनाश लीला होगी तो विनाश लीला में आप ये मान के चलिए कि मेट्रो शहर तो नहीं बचेंगे। भविष्य मालिका में ये भी लिखा हुआ है कि अमेरिका और कनाडा जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो एक झटके में गायब हो जाएंगी। सुन के बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन चूंकि घटनाएं हो रही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि जो चीज़ें पंचसखा लिख के गए हैं उनमें कहीं ना कहीं एक दम है, सच्चाई है। और अब जबकि प्रभु आ चुके हैं, प्रभु का आगमन हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि वो आगे की दिशा निर्धारण करेंगे, और वो अपने कार्य में लगे हुए हैं, वो अपनी लीला कर रहे हैं। और जैसा कि कृष्ण के टाइम भी हुआ था कि कृष्ण ने भी अपना पूरी शिक्षा ग्रहण करी थी और इसके बाद वो आए थे, और तब भी हम लोग नहीं जान पाए थे कि ये अवतार पुरुष हैं, विष्णु अवतार हैं। अब जबकि कलयुग के ख़त्म में, मैंने आपको अक्सर बोला है कि महाप्रभु का अवतार है, अवतार होगा, अवतार हो चुका है, और वो कलयुग के अंत में आते हैं। और पता नहीं कितने कलयुग बीत चुके हैं, हर कलयुग के अंत में ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य जाति जो है इतना अति कर देते हैं कि उसके लिए प्रभु को आना पड़ता है। तो ये एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरे फॉलोअर्स को कि डरे नहीं कि डर जाएं वो,
अपने आप को यदि बचाना है, अपने आप को यदि सुरक्षित रखना है तो सिस्मिक जोन से दूर रहें। और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और रहस्यमय और रोमांचक बातें बताऊंगा भविष्य मलका की, जो मुझे मेरे दोस्त लोग उड़ीसा से प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको मैं देख के उनको रिसर्च करके बता रहा हूँ। तो भूकंप आते रहेंगे और पृथ्वी जो है हिलती रहेगी, लेकिन 100वां भूकंप जो होगा 2025 का 3 बार आएगा वो, और वो जो होगा वो एक बहुत बड़ी विनाश लीला करेगा और एक नई सुनामी आएगी और वाटर लेवल बढ़ेगा और बहुत से देश, बहुत छोटी छोटी कंट्रियां जो हैं वो सब समुंदर के अंदर चली जाएंगी। समुंदर के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो बाहर निकलेगी और पूरी दुनिया जो होगी वो आगे चल के परिवर्तन की तरफ जा रही है। तो अब मैंने भी सोचा है कि मैं कुछ आप लोगों के भविष्य मलका की बात करूंगा और अपने फॉलोअर्स को अगले वीडियो से कोशिश करूंगा कि भागवत के बारे में बहुत ही सरल, हालांकि बहुत यूट्यूब चैनल है लेकिन बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि कुछ भागवत के बारे में बताइए, तो छोटी छोटी भागवत की कहानियाँ सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे, मनन करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। नमस्कार।